please take out SST book and take out page number 42 and chapter name is being good and rules. Okay now. अच्छा जी, मैं जो हूँ ये जो मैं स्टार्ट करूँगी ये चैप्टर, तो ये सब बच्चे इसको जो है जो है आप इसको अच्छी तरह जो है समझिएगा, पढ़िएगा, ताकि जब आप स्कूल आए तो मैं इससे इसके जो है रिलेटेड मैं इससे क्वेश्चन आंसर जब मैं आपसे पूछूं तो आप इसके मुझे आप लोग मुझे इसके आंसर दीजिए. ओके. बीइंग गुड मीन्स अच्छा होना. रूल्स मीन्स कवाइड. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द रूल्स, टू बी ऑन टाइम, टू शो रिस्पेक्ट टू एवरीवन. ओके. टू बी ऑन टाइम के टू बी ऑन टाइम का क्या मतलब होता है कि हमें टाइम पे जो है सारे काम करने चाहिए. मतलब टाइम पे जो है अगर जिस चीज़ का जो टाइम है उसी टाइम पे वो काम करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप स्कूल का टाइमिंग्स हैं 7:45 स्कूल के टाइमिंग्स हैं. अगर आप 7:45 से लेट हो जाएंगे 8:30 पे स्कूल, जब आप 8:30 पे जब आप स्कूल जाएंगे तो क्या होगा. 8:30 पे स्कूल जाएंगे तो आपको 1 पीरियड मिस हो जाएगा, आपका काम रह जाएगा. तो आप इसलिए कहा गया है कि जो टाइम जहाँ का है उसी टाइम पे जो है आप पहुँचें. जो टाइम आपने किसी को दिया हुआ है तो उसी टाइम पे आप वहाँ पे पहुँचे, कोई किसी को इंतज़ार करने में मुश्किल ना हो. ठीक है. टू शो रिस्पेक्ट टू एवरीवन, हर किसी की रिस्पेक्ट करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो आपका छोटा बहन भाई हो. कोई बात नहीं, अगर छोटे बहन भाई आपसे को तंग कर रहे हैं तो उनको प्यार से समझाएं. ये नहीं कि उसको जो है डांटें कि ये मुझे मम्मा ये मुझे तंग कर रहे हैं, इनको हटाएं यहाँ से. इस तरह नहीं. हर किसी को इज्जत दें. कोई बड़ा आपको किसी बात को मना कर रहा है या आपको डांट रहा है तो आप ये सोचें कि मुझे सही बात पे ही मना कर रहे हैं, डांट रहे हैं, मेरी ही कोई इसमें मिस्टेक होगी तो उनको सॉरी कर लीजिए. टू वेट फॉर इट वन, अपनी बारी का इंतज़ार करिए. टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, अपनी चीज़ों की हिफाजत करें. ये नहीं कि आपने जो चीज़ जैसे यूनिफॉर्म, जैसे स्कूल से आप फॉर एग्जांपल आप स्कूल से आ रहे हैं, यूनिफॉर्म इधर उधर फेंक दिया, शूज़ उधर फेंक दिए, सॉक्स उधर फेंक दिए, फिर आपकी मम्मा को ही ढूंढने में मुश्किल होगी ना. कि जब आप स्कूल दूसरे दिन आप स्कूल जाएंगे तो आपके ना शूज़ होंगे ना सॉक्स होंगे, इधर उधर पड़े हुए होंगे, ढूंढने में टाइम लग जाएगा. यूनिफॉर्म इधर उधर फेंका हुआ होगा तो मैला हो जाएगा. तो ये तो बुरी बात है ना. जैसे आपके टॉयज़ हैं तो खेला तो एक बॉक्स या कबर्ड में रख दीजिए. तो ये अच्छी बात है कि आपको एक ही जगह पे समेट के रखे हुए हैं. ये नहीं कि इधर उधर फेंके हुए सबके पैरों में आ रहे हैं, टॉयज़ टूट रहे हैं, कोई बात नहीं, टूट रहे हैं तो टूट रहे, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं. ऐसे अपनी चीज़ों के ख्याल रखेंगे तो आपसे अल्लाह ताला भी खुश होगा और आपको और देगा. टू कीप योर सेल्फ क्लीन एंड टाइडी, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें. ये नहीं कि गंदे गंदे इधर से उधर फेरे जा रहे हैं सब आपसे के सब दिल में सोचें कितना गंदा बच्चा लग रहा है, इसमें से कितनी स्मेल आ रही है. अगर आप क्लीन एंड टाइडी रहेंगे तो आप सब आपको प्यार करेंगे, आपके पास से खुशबू आएगी, आपको खुद भी अच्छा महसूस होगा और ना ही आप बीमार पड़ेंगे. टू वर्क हार्ड एंड बी गुड, अच्छा वर्क हार्ड करें आप लोग. वर्क हार्ड मीन जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम्स की ले लीजिए, और कोई अगर एग्जाम्स की एग्जांपल ले लीजिए कि एग्जाम्स होते हैं तो वर्क हार्ड करते. जब वर्क हार्ड करते हैं तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, और जो बच्चे एग्जाम्स में वर्क हार्ड मेहनत नहीं करते तो उनका कितना बुरा रिजल्ट आता है. तो अगर आपको वैसे भी दूसरी एग्जांपल ये भी है कि अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, कोई काम नहीं आ रहा, तो ये अपनी मम्मा से ये ना बोले मम्मा मुझे जो है ना ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं, मैं नहीं कर रही, आप करें. नो, इस तरह नहीं. पहले आप कोशिश करें, नहीं हो फिर अपनी मम्मा से पूछें. ठीक है. वी हैव रूल्स टू कीप अस सेफ. अच्छा हमारे जो है इसमें पिक्चर्स दी हुई है, इसमें है कि हमारे जो है ना रूल्स हैं कि जो है हम किस तरह जो है हम ना सेफ रह सकते हैं. डू नॉट प्ले विथ मैचेस, कि हमें जो है ना हमें जो है ये जो मैच स्टिक होती है इससे बिल्कुल ना खेलें. अगर जैसे आपने मैजिस्टिक जलाया, आप एकदम से डर गए, आपने माचिस फेंक दी, कहीं कहीं कपड़ा पड़ा हुआ हो या कोई ऑयल पड़ा हुआ हो या कोई भी चीज़ हो, कर्टेन हो और आग लग जाएगी तो पूरे घर में लगेगी, नुकसान हो जाएगा. तो इसलिए मना करते हैं कि बच्चे जो है मैजिस्टिक को हाथ ना लगाएं. हाँ जी, जब बड़े हो जाएं फिर यूज़ करें मैजिस्टिक को, हाथ लगाएं, चूल्हा जलाएं, कुछ भी करें, कोई मसला नहीं है. क्रॉस द रोड इन अ सेफ प्लेस. अच्छा जी, रोड क्रॉस करें सेफ प्लेस, जहाँ से जो है रोड क्रॉस भी देख के करें जहाँ से गाड़ियाँ नहीं आ रही हों, जब पूरा रास्ता साफ़ हो फिर आप लोग रोड क्रॉस करें. ये नहीं कि जो है बाइक आ रही है एकदम से आपने रोड क्रॉस कर लिया, तो इस तरह नहीं करना चाहिए. जब देखें कि जो है सिग्नल बंद है और जो है फिर आप रोड क्रॉस कर लें. ओके, अब नेक्स्ट पेज में आते हैं हम. नेक्स्ट पेज है मैनर्स. सही है. डू यू नो व्हेन
वी यूज़ दीज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। अच्छा, इसमें जो पिक्चर्स दी हुई हैं, अब जो है पिक्चर्स दी हुई हैं और इसमें जो है अब ये जो है बता रहे हैं कि ये जो है मैनर्स के लिए वर्ड कहाँ यूज़ होता है। थैंक यू, थैंक यू मीन्स जो होता है शुक्रिया, शुक्रिया के लिए यूज़ होता है। जैसे आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं या कोई आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं या आप किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे, थैंक यू। ठीक है। एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ भी जो है बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। एक्सक्यूज़ भी जब आप किसी से बात कर रहे हों और आप चाह रहे हों कि आप अपना व्यू भी शेयर करें किसी से, तो आप ये कहेंगे बाद में बीच में उनकी बात रोक के, जैसे मम्मा पापा आप जब आप फॉर एग्जांपल जैसे जो है मम्मा पापा आपस में बात कर रहे हो, आप भी बैठे हुए हो, तो आपको अपने कोई व्यू देना है अपने मम्मा पापा को, तो अपने मम्मा पापा से क्या बोलेंगे, मम्मा पापा एक्सक्यूज़ मी, मुझे भी कोई जो है ना व्यू शेयर करना है आपसे, तो इस तरह। ठीक है। सॉरी, सॉरी मीन्स माफ़ी के लिए यूज़ होता है। अच्छा, एक्सक्यूज़ मी एक और इसके लिए भी और भी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। जैसे आप कहीं बैठना चाह रहे हो, तो आप चाह रहे हैं कि कोई और बैठा हुआ, तो आप उसको थोड़ा सा जो है दूसरी सीट में कहने के लिए आप क्या कहेंगे, एक्सक्यूज़ मी, आप उधर सीट पे बैठ सकते हैं, तो इसलिए भी एक्सक्यूज़ मी यूज़ होता है। एक और भी, कहीं अगर कोई आप जा रहे हो, कोई खड़ा हुआ हो और आपको साइड में करना है, तो आप क्या कहेंगे, एक्सक्यूज़ मी, आप ज़रा साइड में हो सकते हैं, तो इसलिए भी एक्सक्यूज़ मी जो है ये यूज़ होता है। ओके, सॉरी, सॉरी कोई बच्चे के कोई टॉय हो या कोई गिलास हो किसी के पास, या आपसे गलती से हाथ लग के ग्लास टूट जाए, तो आप क्या बोलेंगे, सॉरी, आई एम सॉरी, गलती हो गई। ठीक है। जैसे कोई बच्चा है, उसका कोई टॉय टूट गया हो या कोई भी मिस्टेक हो जाए, तो आप क्या बोलेंगे, सॉरी। ठीक है। ओके, नाउ ये जो दूसरा है, आई बैग योर पार्डन, आई बैग योर पार्डन। आई बैग योर पार्डन किस लिए यूज़ होता है, जब आप किसी से किसी से बात कर रहे हो और उनकी जो है जैसे इसमें तो ये जो पिक्चर है, जैसे इसमें जो है पिक्चर में जो है दो टाइप का जो है इसमें पार्डन यूज़ किया गया है। वो कौन सा है ये मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। जैसे जो है दो लोग आपस में जो है जब आप किसी से बात कर रहे हो और बहुत स्लो वॉइस आ रही है, आपके पास समझ में नहीं आ रही हो, आप चाह रहे हो कि थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात करें, तो आप क्या कहेंगे, आई बैग योर पार्डन। ठीक है। और जैसे दूसरी एग्जांपल ये है, जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, जब आप किसी से बात कर रहे हो लेकिन आप इन बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, आप वहाँ से जाना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आई बैग योर पार्डन। ठीक है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, आई बैग योर पार्डन। ठीक है। ओके। तो आपको जो है ये उम्मीद है ये चैप्टर जो है आपके समझ में आ गया होगा। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आप समझिएगा, और जो इसमें चैप्टर्स में जो है जो तरीका जो है दिए हुए हैं कि किस तरह आप अच्छे बच्चे बन सकते हैं, तो वो आप तरीके भी अपनाएं ताकि आप लोग अच्छे बच्चे बने, और इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़िएगा ताकि मैं जब आप स्कूल खुलें तो मैं आपसे से क्वेश्चन आंसर पूछूं तो आप जो है इसके आंसर अच्छी तरीके से दे सकें, और जो है और बस यही है। ओके, तो इसको अच्छी तरीके से इस चैप्टर को पढ़िएगा। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।